नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। रुक कर लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। पानी का कनेक्शन काटने का जलदाय कर्मियों से की गई मारपीट, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। ढोंगी बाबा ने नाबालिग को बनाया बंधक, नाबालिग की मां की रिपोर्ट पर पुलिस ने शुरू की जांच पड़ताल। स्कूल संचालक के घर में डकैती के आरोपियों को किया गया गिरफ्तार, पुलिस ने आरोपियों की कराई शिनाख्ती परेड। इंजीनियर को 3 घंटे किया डिजिटल अरेस्ट, आतंकी संगठन से संपर्क होने के आरोप में फंसाने की दी धमकी। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड जिला मुख्यालय अलवर के तत्वावधान में कब बुलबुल उत्सव 27 नवंबर से 29 नवंबर का शुभारंभ गिरीश गुप्ता, अध्यक्ष जिला इंडियन स्काउट गाइड फेलोशिप के मुख्य आतिथ्य में हुआ। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि प्रमोद कुमार शर्मा, शिवनंदन चौधरी, अनूप सिंह रहे। श्रीमती कल्पना शर्मा सीओ ने बताया कि 3 दिवसीय कब बुलबुल उत्सव में 5 से 10 वर्ष आयु वर्ग के 150 कब बुलबुल भिवाड़ी, तिजारा, लक्ष्मणगढ़, मुंडावर, बानसूर, थानागाजी, बहरोड, अलवर, कठुमर, रामगढ़ परिक्षेत्र से भाग ले रहे हैं। उत्सव में विभिन्न प्रतियोगिता, एडवेंचर गतिविधि, सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। उत्सव का संचालन जमालुद्दीन खां एवं राजेंद्र सिंह कर रहे हैं। सहायक के रूप में चंद्रभान, यशोदा, भूतेर, नीतू शेखावत उत्सव की व्यवस्था संभाल रहे हैं। भिवाड़ी की अग्रणी कंपनी अग्रवाल मेटल वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा राजकीय जिला अस्पताल भिवाड़ी में 2 वजन मापक मशीन, यूपीएस, कॉटी मशीन, ऑटोक्लोव, स्टेडियोमीटर आदि मेडिकल उपकरणों की व्यवस्था करवाई गई। इस राजकीय अस्पताल की शल्य चिकित्सा की आवश्यकताओं को देखते हुए अग्रवाल मेटल वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ये मेडिकल उपकरण उपलब्ध करवाए गए। इन उपकरणों की मदद से अस्पताल में होने वाले दैनिक उपचार व शल्य चिकित्सा पद्धति को और अधिक सुदृढ़ बनाया जा सकेगा और इससे भिवाड़ी वासियों को और बेहतर उपचार सुविधाएं मिल पाएंगी। इस अवसर पर अग्रवाल मेटल वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड के एडमिन मैनेजर प्रशांत शर्मा, एडमिन एग्जीक्यूटिव प्रवीण यादव, स्टोर मैनेजर विपिन सिंह व अश्विनी कुमार, जिला चिकित्सालय भिवाड़ी के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर के शर्मा, उप नियंत्रक डॉक्टर सागर अरोड़ा, डॉक्टर प्रदीप अग्रवाल व नरेश यादव आदि उपस्थित थे। खेरली कस्बे के राजकीय उपजिला अस्पताल में महिला नसबंदी शिविर में भारी अनियमितता तथा लापरवाही देखने को मिली, जहां एक एनजीओ जिसके द्वारा राज्य सरकार से अनुबंध पर महिलाओं के ऑपरेशन किए गए FRSH नाम की एनजीओ द्वारा आयोजित नसबंदी शिविर में सरकारी नियमों को पूरी तरह से ताक पर रख दिया गया। खुलेआम मनमानी की गई। स्थानीय चिकित्सालय प्रशासन को भी अंधेरे में रखा गया। जानकारी अनुसार खेरली रेफरल अस्पताल जो कि 30 बेड का है, उपजिला अस्पताल में क्रमोन्नत हो चुका है, लेकिन उपजिला अस्पताल के समान सुविधाएं अभी नहीं है। अस्पताल में केवल 30 बेड हैं तथा जिसमें 20 बेड जनरल वार्ड में मरीजों के लिए हैं। इस सब कुछ की जानकारी होते हुए भी एनजीओ द्वारा 71 महिलाओं के रजिस्ट्रेशन तथा नसबंदी ऑपरेशन कर दिए। मात्र 10 महिलाओं को बेड नसीब हुआ, बाकी 61 महिलाओं को जमीन पर भरी सर्दी में फर्श पर लिटाया गया, जिससे महिलाएं ठंड और सर्दी से ठिठुरती रहीं। एनजीओ द्वारा महिलाओं को ठंड से बचाने के लिए कंबल, रजाइयां भी उपलब्ध नहीं करवाई गई थी। आखिर परिजनों अपने साथ लाए शॉल, चादरों से उन्हें उड़ाया गया, लेकिन एनजीओ के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को इनकी परेशानियों से कोई मतलब नहीं था। उन्हें तो केवल अधिक से अधिक ऑपरेशन करने थे, चाहे नियमों की धज्जियां उड़े या किसी महिला के साथ अनहोनी हो जाए। सारी मानवता तथा संवेदनशीलता को भुला बैठे थे एनजीओ संचालक। इतनी ही लापरवाही से एनओसी का पेट नहीं भरा। ऑपरेशन के बाद अर्ध बेहोशी की हालत में परिजन अपनी महिलाओं को बिना व्हील चेयर के पैदल ही साधनों तक ला रहे थे। वहीं बहुत से लोग अपने छोटे छोटे मासूम बच्चों को भी साथ लाए थे, जो कि भारी ठंड में अपनी मां के इंतजार में परिजनों की गोद में थे। एनजीओ की भारी अव्यवस्थाओं और लापरवाही से महिलाओं के परिजन दुखी और नाराज दिखाई दिए। इस लापरवाही के संबंध में जब मीडिया ने एनजीओ के चिकित्सक डॉक्टर अशोक जैन से बात की तो बचते नजर आए तथा कहा कि आगे से लापरवाही नहीं बरती जाएगी तथा अभी सर्दी नहीं है, जबकि स्वयं डॉक्टर अशोक जैन तथा एनजीओ स्टाफ स्वेटर, जैकेट, जर्सी कोट पहने हुए थे। गत दिनों इसी तरह नसबंदी ऑपरेशन शिविर में लापरवाही का मामला मीडिया द्वारा उठाया गया था, जिसके बाद चिकित्सा विभाग द्वारा दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। अस्पताल आई हैं? हाँ। किसके साथ आई हैं और क्यों आई हैं? भाभी के साथ। भाभी का क्या हुआ? ऑपरेशन बच्चा का।
बेटा? नसबंदी का। नसबंदी का ऑपरेशन। तो यहाँ आपको किस तरीके से रखा गया आपकी भाभी को? नीचे लिटाया गया, नहीं कोई कमर नहीं कुछ बेड पेड कुछ भी नहीं है। तो इसको लेकर आप कैसा महसूस कर रहे हैं कि गलत हुआ आप लोगों के साथ? और गलत तो हुआ ही है। मासूम बच्चे को लेकर आप क्यों बैठे हुए हो? ऑपरेशन करा गया है। किसका? कहाँ से आए हो आप? सामान नगरा से। अच्छा, तो कितने बजे का आए हो आप? 10 बजे का। 9-10 बजे का है। और अब रात होने जा रही है, तो आपको सुविधा के नाम पे क्या मिला है यहाँ? कुछ ना मिले। मरीजों को बेड मिल गया क्या? जमीन में पट के रखा? समझ चीजें किसको साथ लेके आए हो? ऑपरेशन कराने। तो ये जमीन पे चद्दर भी नहीं है, रजाई भी नहीं है, अस्पताल वालों ने कुछ नहीं दिया। आज महिला नसबंदी शिविर लगाया जा गया है, इसमें महिला जमीन पर लेटी हुई है। इसको लेकर आपका क्या कहना है? आपके हेलो, बेड की शॉर्टेज है यहाँ पे। अगली बार से नहीं करेंगे क्या? अगर इतने महिला आई तो जब बेड ही कम थे तो आपको इतने एंट्री नहीं करनी चाहिए थी। तो आगे से नहीं करेंगे ना। महिला वापिस भी नहीं जा रही थी कोई, हमको तो करवा नहीं है। आपका शुभ नाम? डॉक्टर अशोक जैन। किस संस्था से हैं? FRSH फाउंडेशन रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज। इसमें कोऑर्डिनेशन किसका है? गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, उन्होंने हमें लगा रखा है। आज कितने ऑपरेशन हुए? अभी ऑपरेशन के चल रहे हैं, 71 हुए हैं ना। 71, जबकि 30 बेड का तो पूरा हॉस्पिटल है। तो 71 पेशेंटों को आपने कहाँ रखा? ओढ़ने के लिए कंबल भी नहीं है, खुद के बिस्तरों पे और चद्दरें ओढ़े पड़ी हुई हैं लेडीज। इस संबंध में आपका क्या कहना है? जब सर्दी होती है तो रजाई मंगवा लेते हैं या हॉस्पिटल में कंबल ले लेते हैं। तो अभी भी सर्दी है? नहीं, ऐसी सर्दी पूरा नहीं फंड मिलता है आपको एनजीओ के माध्यम से? आज इतनी सर्दी नहीं है। सर्दी होती है तो रजाई मंगाते हैं हम टेंट हाउस से या हॉस्पिटल से। तो आज क्या सर्दी नहीं है? नहीं, आज सर्दी कम है। महिलाएं कप आ रही है सर्दी से, ऑपरेशन के टाइम बेहोशी की हालत में, और जमीनें पड़ी हुई हैं महिलाएं। सर्दी होती है जब रजाई हमेशा मंगवाते हैं। राजगढ़ थाना क्षेत्र के बवेली स्टैंड के समीप पुलिस व गौ रक्षकों ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए दिन दहाड़े गौकशी के लिए ले जाए जा रहे 3 गौवंशों को छुड़वाकर पिकअप को जब्त कर लिया है। हेड कांस्टेबल हीरालाल ने बताया कि गश्त के दौरान सूचना मिली कि बवेली स्टैंड के समीप अज्ञात वाहन में गौवंश भरे हुए हैं जो कि गौ तस्करी के लिए हरियाणा ले जा रहे हैं। सूचना पर मौके पर पहुंचे, जहां पाया गया कि पिकअप के अंदर 3 गौवंश भरे थे, जिन्हें राजगढ़ कस्बे स्थित भौरंगी गौशाला छुड़वाया गया है। वहीं पिकअप को जब्त कर लिया है। उन्होंने बताया कि चालक पुलिस को देखकर पिकअप को छोड़कर फरार हो गए, जिनकी तलाश की जा रही है। आज दिनांक 27/11 को सुबह 11 बजे हम दौरान गश्त सूचना मिली कि बमेली के पास कोई अज्ञात वाहन में गोवंश भरा है जो गौ तस्करी के लिए हरियाणा ले जा रहे हैं। सूचना पर हम बवेली पहुंचे, जिसमें 3 गोवंश एक पिकअप में, पिकअप नंबर RJ 32 GC 9367 को हमने जब्त किया है। गोवंशों को हमने भौरंगी गौशाला छुड़ा दिया है राजगढ़ में। खाली जा रहे थे। इस पे जो गाड़ी के ड्राइवर मालिक वगैरह थे वो पुलिस को देख के मौके से फरार हो गए, गाड़ी साइड में खड़ी करके। अब अज्ञात वाहन है, उसके ड्राइवर और मालिक की तलाश की जा रही है। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। कदम शूज, एक कंप्लीट फैमिली फुटवेयर। इस दिवाली कदम शूज लाया है आपके लिए कॉम्बो ऑफर के साथ डिस्काउंट भी। जी हाँ, मात्र 1100 या अधिक की खरीद पर पाएं निश्चित उपहार। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि शॉपिंग का मजा शॉप पर है, स्क्रीन पर नहीं। और कीजिए त्योहारों में खरीदारी देखकर, छूकर और परखकर, वो भी बेशकीमती उपहारों के साथ, जिसमें आप पा सकते हैं स्मार्ट टीवी, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, जूसर और भी बहुत सारे लकी ड्रॉ प्राइजेस। और हाँ, यहाँ आपको लकी ड्रॉ के साथ ही लकी विजेता को मिलेगा मेगा बम्पर ड्रॉ, जिसमें आप फॉरेन ट्रिप भी पा सकते हैं।
जाइए और इस दिवाली ट्रिपल धमाका ऑफर का लाभ उठाइए। 1100 की खरीद पर 1 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार, 2500 की खरीद पर 1 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और साथ ही पाए मिल्टन बॉटल बिल्कुल फ्री। 5000 की खरीद पर 2 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और साथ ही पाए डबल बेडशीट बिल्कुल फ्री। 7500 की खरीद पर 2 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और उसके साथ ही पाए सेलो आयरन बिल्कुल फ्री फ्री फ्री। 10,000 की खरीद पर 2 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और साथ ही पा सकते हैं आप सेलो आयरन, डबल बेडशीट और मिल्टन बॉटल एकदम फ्री। 15,000 की खरीद पर 2 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और उसके साथ ही आप पा सकते हैं गैस बर्नर या फिर ट्रॉली बैग एकदम फ्री। यहाँ काफी सारे ब्रांड्स भी अवेलेबल हैं। लाइक आप ले सकते हैं एक्शन, कैंपस, एडिडास, बाटा, रेड टेप, अड्डा, स्पार एक्स, न्यूज इटालिया, रेड चीफ, कैलसेटो, टीएसएफ, वेलकम शूज, एपीएल फुटवियर। ये सभी ब्रांड्स के फुटवियर एक ही छत के नीचे आप खरीद सकते हैं। अब आपको मिलवाते हैं हमारे लकी ड्रॉ के विजेताओं से, जिन्हें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये सभी हमारे लकी ड्रॉ के विजेता रहे हैं। हमारा एड्रेस राजर्षि अभय समाज के सामने, नियर पुलिस कंट्रोल रूम, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414893253, 9588854715। तो जल्दी कीजिए, मौका चूक ना जाए और खुशियों का खजाना अपने घर ले आए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रैणी उपखंड क्षेत्र के ग्राम पाटन फीडर में विद्युत की कटौती होने से किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि रैणी उपखंड क्षेत्र के ग्राम राजपुर छोटा के मालीबास में लगातार विद्युत की कटौती हो रही है, जिससे फसलों की बुवाई और पानी देने को लेकर भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने विद्युत वितरण निगम के अधिकारियों से नियमित विद्युत वितरण व्यवस्था करने की मांग की है। बुधवार को जिला कलेक्टर किशोर कुमार की अध्यक्षता में जिला सचिवालय खैरतल तिजारा में राजस्व विभाग के अधिकारियों की मासिक बैठक का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर किशोर कुमार ने जिले में चलाए जा रहे जिला खैरतल तिजारा राजस्व सुधार अभियान की प्रगति की जानकारी लेकर सभी अधिकारियों को 8 जनवरी तक जिले के प्रत्येक भू अभिलेख वृत्त मुख्यालय पर अतिक्रमण के प्रकरण, अवरुद्ध रास्तों को खोलना, नामांतरण के प्रकरण, सहमति बंटवारा एवं सीमा ज्ञान के प्रकरणों का मौके पर निस्तारण कर आमजन को राहत प्रदान करने हेतु निर्देशित किया, ताकि फरियादियों को बार बार जिला मुख्यालय न आना पड़े। उन्होंने सभी अधिकारी कर्मचारियों को आईगोट कर्मयोगी पर विभिन्न क्षेत्रों में बनाए गए पाठ्यक्रम को पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्थानीय समस्याओं जैसे खराब सड़क, पानी की समस्या सहित अन्य आधारभूत सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं को जिला स्तर पर अवगत कराएं, ताकि समय से आमजन को आ रही समस्याओं से निजात मिल सके। उन्होंने पिछले माह में निस्तारित कोर्ट केस की संख्या की जानकारी लेकर आगामी माह में निर्धारित नॉर्म्स अनुरूप केस निस्तारित करने के निर्देश दिए। अलवर के आर्यनगर में स्कूल संचालक के बुजुर्ग माता पिता को बंधक बनाकर करीब 20 लाख रुपए की लूट का नौकरानी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर लूट का षड्यंत्र रचा था। आरोपी नीलम और हंसी की लुटेरी गैंग के 5 बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। आज कोतवाली थाने से लेकर जिस पीड़ित के मकान में चोरी की घटना को अंजाम दिया था, वहां तक 2 थानों की पुलिसकर्मियों ने मिलकर 5 आरोपियों का जुलूस निकाला और मकान पर पहुंचकर घटना का रिहर्सल करवाया गया। स्कीम 1 में चिनार स्कूल के संचालक व सीए नीरज गर्ग के माता पिता को बंधक बनाकर करीब 20 लाख रुपए के लूट की वारदात को अंजाम देने वाली गैंग का मंगलवार को पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने गैंग नीरज गर्ग की नौकरानी सहित गैंग के 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिसमें बदमाश आर्यन पुत्र विवेक कुमार वाल्मीकि, सुजल पुत्र हंसराज वाल्मीकि, सचिन पुत्र प्रहलाद के वाल्मीकि, ऋषि पुत्र अमित कुमार, हनु पुत्र सुरेश कुमार वाल्मीकि निवासी चारकुतव गेट हांसी, जिला हिसार हरियाणा के रहने वाले 5 आरोपियों का कोतवाली थाने से लेकर पीड़ित के घर तक पैदल मार्च निकाला गया। देखो जी, घटना आपको सबको मालूम है, उसको रिपीट करने से फायदा नहीं है। मैं पहले दिन से कॉन्फिडेंट था। सीओ सिटी अंगद शर्मा जी और नरेश शर्मा जी ने मुझे पूरा आश्वासन दे रखा था। मुकेश जी जो हैं स्पेशल में, उन्होंने भी आश्वासन दे रखा था कि भैया आप चिंता ना करो, आपका केस हम जल्दी से जल्दी क्रैक करेंगे। मेरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल था और अब जो 3-4 दिन में इन्होंने जो कार्रवाई की है, हमारे पूरे समाज के लिए बहुत पॉजिटिव मैसेज है कि पुलिस के अंदर हमारा पूरा विश्वास है। पुलिस क्रिमिनल को कभी छोड़ेगी नहीं और समाज की रक्षा करना पुलिस का दायित्व है, धर्म है और वो अपनी रक्षा में बिल्कुल तत्पर है। हम सबके लिए भी मैसेज है। मैं कहता हूँ
भगवान ने निमित्त मुझे बनाया, लेकिन पूरे समाज में, क्योंकि काम वाले जितने भी घर में काम कर रहे हैं सबके घरों में पैसे का लेन देन है, सेफ्टी सिक्योरिटी मेजर है, शादी ब्याहों में बुजुर्ग माँ बाप को सब घर छोड़कर जाते हैं, तो हम सबके लिए एक मैसेज है कि अपने सिक्योरिटी और सेफ्टी को चौक पाबंद करें, घर के आगे पीछे ध्यान रखें, जिन काम वालों को अपन रिक्रूट कर रहे हैं उनका वेरिफिकेशन कराएं, उनका रेफरेंस चेक करें, क्योंकि आज घटना ये मेरे साथ हुई है, कल किसी और के साथ भी हो सकती है। और ये जो अभी इन्होंने ये जुलूस परेड निकाली है, तो ये पूरे समाज को मैसेज जा रहा है कि पुलिस के हाथ से कोई बच नहीं सकता और समाज की रक्षा के लिए पुलिस है। और हमेशा आपके पास ये मेड 6 साल से हमारे पास थी, दोनों माँ बेटियां, कंचन, हाँ बेटी और माँ दोनों आती थी, 6 साल से रेगुलर घर में आ रही थी। और मैं कह रहा हूँ 4 दिन पहले जो घटना हुई उसके बाद भी रेगुलर घर पर आ रही थी और नॉर्मली काम कर रही थी। कल भी पुलिस ने उसको हमारे घर से ही उठाया, घर पर आई थी, काम कर रही थी, पुलिस वाले जब आए यहाँ घर से लेकर गए उसको। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सेल्स फ्लैट्स उपलब्ध। खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। वंडर मेगा सिटी, आपके सपनों का आशियाना अब हकीकत में, जहां अब हर दिन होंगी खुशियां और आपकी खुशियों की शुरुआत होती है वंडर मेगा सिटी में, आपके घर के परिसर में, जहां प्रभु श्री राम का वास है और एक भव्य जैन मंदिर भी, जो आपकी सकारात्मकता और सफलता की पहली सीढ़ी है। आपको जानकर खुशी होगी कि यहाँ आपके सपनों का घर वास्तु के अनुसार बनाया गया है, जो कि न केवल आकर्षक है बल्कि प्रोफेशनल तरीके से डिजाइन भी किया गया है, जहां आपको ISI ब्रांडेड फिटिंग, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, फायर फाइटिंग सिस्टम, हाई क्वालिटी लिफ्ट जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। मतलब जैसा आपको चाहिए बिल्कुल वैसा ही आपके सपनों का आशियाना, आपका अपना घर, जिसमें कॉमन फैसिलिटीज, 24 घंटे पानी की सुविधा, पार्किंग सुविधा, सोसाइटी ऑफिस, शॉपिंग सेंटर, लोकल केबल, कॉमन एरिया, पावर बैकअप, कार वॉशिंग जैसे अनेकों फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। क्योंकि यहाँ है सबके लिए सब कुछ, किड्स इंडोर गेम्स, बिलियर्ड्स, टेबल टेनिस और भी बहुत कुछ, जैसे कवर्ड जिम, क्लाउड किचन, रिसेप्शन एरिया भी। पहली बार ऐसी सुविधाएं जो आपके वंडर मेगा सिटी में रहने के अनुभव को और भी शानदार बनाती हैं, जिसके अंतर्गत सीनियर सिटीजन क्लब, गेस्ट हाउस, ई लाइब्रेरी, योगा एंड मेडिटेशनल हॉल, ई रिक्शा की सुविधा और इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन फैसिलिटीज भी उपलब्ध है। ऐसी विश्व स्तरीय सुविधाएं जो कहीं और आपको नहीं मिलेंगी। वंडर मेगा सिटी में आपके आशियाने के चारों ओर हरियाली ही हरियाली, जिसका आपके बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों को भरपूर लाभ मिलेगा, जहां ग्रीन पार्क, जॉगिंग ट्रैक, ओपन जिम, ओपन किड्स प्ले एरिया, क्रिकेट नेट, बास्केटबॉल, बैडमिंटन कोर्ट और बैंकेट हॉल एंड पार्टी लॉन भी अवेलेबल है। और साथ ही यहाँ आपके परिवार की सुरक्षा के लिए 24 घंटे 4 टियर सिक्योरिटी सिस्टम, जिसमें इंटरकम सिक्योरिटी, गेटेड सिक्योरिटी, 24 आवर्स CCTV कैमरा एंड 24 आवर्स गार्ड्स व्यवस्थाएं शामिल है। अब अलवर शहर में होगा आपका अपना घर, उस लोकेशन पर जहां से आपकी प्राइम लोकेशन 6 किलोमीटर के अंडर में आती है, जिसमें मॉल्स, प्रपोज्ड बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, इंटरनेशनल स्कूल, हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन, इंडस्ट्रियल एरिया जैसी सभी सुविधाओं का लाभ आप उठा सकते हैं आपके अपने अलवर शहर के वंडर मेगा सिटी में, अपने सपनों का घर सहेज कर। हमारा एड्रेस है 200 फीट रोड, नियर वंडर रेजिडेंसी, अलवर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर 9928054031। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अलवर शहर में मत्स्य उत्सव के आज आखिरी दिन कंपनी बाग से कटी घाटी तक साइकिल रैली निकाली गई। प्रशासनिक अधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर साइकिल रैली को रवाना किया। पर्यटन विभाग की अधिकारी टीना यादव व साइकिलिंग के सेक्रेटरी नानक सिंह ने बताया कि मत्स्य उत्सव के उपलक्ष्य में ये साइकिल रैली निकाली गई, जो कंपनी बाग से शुरू होकर नंगली सर्किल, SMD, मोती डूंगरी होते हुए कटी घाटी पहुंची। कंपनी बाग में फूलों की प्रदर्शनी का कार्यक्रम हुआ, उसके बाद नंगली सर्किल पर प्रदर्शनी कार्यक्रम हुआ।
आज खेल विभाग के समन्वय से एक साइकिल रैली का आयोजन किया जा रहा है, जो कि यहाँ कंपनी बाग से शुरू होकर के एसएमटी और मोती डूंगरी होते हुए आगे नगर वन तक जाएगी। और इसमें जो अलवर के साइकिलिस्ट हैं, जिला साइकिलिंग संघ है, उसके प्रतिनिधि और बाकी आमजन भी अपनी साइकिल लेकर के इसमें शामिल हो रहे हैं। अलवर प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है। इसमें हम जिला साइकिल एसोसिएशन और राज्य सरकार और अलवर जिला प्रशासन के सहयोग से साइकिल रैली निकाली गई है। साइकिल रैली के अंतर्गत कंपनी बाग से और बड़ी घाटी तक ये चलेगी। इसमें सारे छोटे बड़े भाग ले रहे हैं। बड़ा उत्साह है इसके अंदर। प्रतिवर्ष हम कामना करते हैं, अलवर प्रशासन से कामना करते हैं कि इसी तरह से हमारा साइकिलिंग रैली निकाली जाए, जिससे साइकिलिंग और एथलेटिक्स को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन मिल सके। धन्यवाद। 25 नवंबर से चल रहे मत्स्य उत्सव में जिला कलेक्टर आरतिका शुक्ला कंपनी बाग में पहुंची, जहां पर कलेक्टर ने उत्सव का जायजा लिया। उत्सव में लगी स्टॉलों का बारीकी से निरीक्षण कर स्टॉल धारकों से वस्तुओं की जानकारी ली। वहीं महिलाओं के द्वारा लगाई गई स्टॉलों पर बिक्री के लिए लगाए गए घरेलू सामान, ढुमला, चंगेरी, बांदरवाल जैसे आइटमों की बारीकी से जानकारी ली, साथ में आइटमों की प्रक्रिया को जाना। उधर एक स्टॉल पर महिला के द्वारा बेची जा रही चंगेरी ने कलेक्टर को आकर्षित कर दिया, जिस पर महिला से कीमत जानकर उसे 250 रुपए में खरीदा। इस दौरान मत्स्य उत्सव को और बेहतर बनाने के लिए प्रयास किए जाएंगे। आगामी समय में जब यह उत्सव मनाया जाएगा तो इसे पुष्कर मेले की तर्ज पर तैयारी कर मनाया जाएगा तथा अलवर की संस्कृति को विदेशों में प्रदर्शित करने पर जोर दिया जाएगा। इस मौके पर जिला कलेक्टर के साथ नगर निगम आयुक्त जितेंद्र सिंह नरूका, पर्यटन विभाग की निदेशक टीना यादव सहित कई विभागों के कार्मिक साथ रहे। मत्स्य उत्सव जो है वो अलवर की स्थापना के दिवस को मनाने के लिए एक उत्सव चलता आ रहा है। इसको हमने 25 से 27 मनाने की पूरी कोशिश की थी और इसका एक डिटेल्ड प्रोग्राम भी निकाला था। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मीडिया के माध्यम से भी जितना भी हम प्रचार कर पाए उसके हिसाब से यहाँ खूब फुटफॉल हुआ। बाहर से भी लोग आए, इवन मुझे अभी 2 इंटरनेशनल टूरिस्ट भी मिले। डे वाइज प्रोग्राम्स था। आज इसका आखिरी दिन है। आज मॉर्निंग में इको टूरिज्म साइकिलिंग के बाद आज हमने एक नई शुरुआत की थी कि फ्लावर शो तो पिछले साल भी हुआ था, पर उसके साथ एसएचजी की जो महिलाएं हैं, चाहे वो राजीविका की हो, गांव की या शहर की, उनके प्रोडक्ट्स को एक बार जनता के सामने लाने की कोशिश की थी। तो आज मैं वही देखने आई थी और मुझे बहुत देख के अच्छा लगा। 10 से 20 के यहाँ स्टॉल्स लगी, महिलाओं ने अपना प्रदर्शन किया, उनकी बिक्री भी हमने देखी होते हुए। तो इसके मुझे लगता है मैंने भी परचेजिंग की, क्योंकि जो प्रोडक्ट्स हैं वो मैं भी कहना चाहूंगी कि वो क्वालिटी में बहुत अव्वल दर्जे के हैं। कुछ प्रोडक्ट्स अभी मैंने देखे हैं, नीमराना के हनी है, चाहे वो मुंडावर के प्रोडक्ट्स हों, सारी ही जगह के पूरे जो अलवर के प्रोडक्ट्स थे वो बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं और बाजार की रेट से भी कम के हैं। तो मुझे लगता है ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसको देखना चाहिए, सराहना चाहिए और अगर उनको अच्छा लगे तो इसको खरीदना चाहिए। आज शाम इसका समापन है जो एक म्यूजिकल नाइट है। तो मैं आपके माध्यम से सभी अलवर वासियों को और बाहर भी सबको ये इनवाइट करना चाहूंगी कि आप म्यूजिकल नाइट का पार्ट लें। ये लोगों को कैसे इन्वॉल्व करें इसमें ज्यादा से ज्यादा? लोगों से हमने पहले भी इनपुट्स लिया था। नहीं, पहले हमने इनपुट्स लिए थे लोगों से और लोगों से जो हमें लगा कि मिसिंग था पिछले बार वो हमने इसमें जोड़ा था। इससे और अच्छा हम अगली बार जरूर कोशिश करेंगे और प्रचार प्रसार में जो कमी रहेगी उसको भी बढ़ाने की कोशिश करेंगे अगली बार। फुटफॉल बहुत ज्यादा होता है पुष्कर में, जैसे कैमल फेयर होता है, तो ऐसे ही हमने भी 1-2 जगह इस बार बात की थी, पर इस बार अभी प्रैक्टिकली नहीं हो पाया है। अगली बार से एक नया एलिमेंट ऐसा एक फेयर टाइप का भी डालेंगे मत्स्य उत्सव में और उसमें जनता से जरूर सारे इनपुट्स लेके उनको इंक्लूड करें। क्या सरकार से अनुदान आता है, पर उससे भी ज्यादा हम लोकली अपने भी इनिशिएटिव से और लोगों से भी कंट्रीब्यूशन के साथ करते हैं। इस बार भी आया है वो अनुदान, जो हमारे लोक कलाकार आते हैं उनका पेमेंट, उनका आना जाना, उनका रहना, वो सारा हम उस अनुदान से करते हैं। थैंक यू। संविधान दिवस के अवसर पर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के तत्वावधान में कल सूचना केंद्र के सभागार में संगोष्ठी का आयोजन हुआ, जिसमें संविधान निर्माण से लेकर संविधान की प्रासंगिकता पर प्रकाश डालकर संविधान की विशेषताओं पर चर्चा की गई। संगोष्ठी में पूर्व विधायक जयराम जाटव ने संविधान की विशेषताओं एवं इसके निर्माण की प्रक्रिया के बारे में विद्यार्थियों को भी अवगत करवाया।
उन्होंने कहा कि संविधान में प्रत्येक जाति धर्म क्षेत्र के नागरिक को समान अवसर प्रदान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि संविधान दिवस हमें हमारे देश के संविधान के महत्व को समझने और इसके प्रावधानों का पालन करने का अवसर प्रदान करता है। हमें अपने देश के संविधान को समझना चाहिए और इसके प्रावधानों का पालन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि संविधान हमारे देश की आधारशिला है और ये हमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के मूल्यों की याद दिलाता है। जिला परिषद के एसीईओ बबलीराम जाट ने उपस्थित लोगों को संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष सहित संपूर्ण प्रस्तावना की विस्तार से व्याख्या कर कहा कि संविधान के मूल्यों को जीवन में आत्मसात कर प्रत्येक नागरिक को अपने अधिकारों के उपयोग के साथ अपने दायित्वों का पूर्ण निष्ठा के साथ निर्वहन करना चाहिए। बिजली के क्षेत्र में उत्पादन, प्रसारण एवं वितरण में विभिन्न प्रक्रियाओं एवं मॉडल के नाम पर किए जा रहे निजीकरण के विरोध में बिजली निगम के कर्मचारी उतर आए हैं। राजस्थान विद्युत संघर्ष समिति के आह्वान पर रोड सोडावास के अधीन बिजली निगम सहायक अभियंता कार्यालय के बाहर कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया। धरने के दौरान वक्ताओं ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा बिजली क्षेत्र का संचालन बिना लाभ हानि के सिद्धांत पर अपनी राज्य की जनता के प्रति लोक कल्याणकारी सरकार की सामाजिक जिम्मेदारी निर्वहन के लिए किया जाता है, लेकिन वर्तमान सरकार अपने लोक कल्याणकारी भूमिका को छोड़कर बिजली क्षेत्र को लाभ हानि के आधार पर संचालन की मंशा से आगे बढ़ रही है। इसी कारण विद्युत प्रशासन द्वारा बिजली के वितरण, प्रशासन व उत्पादन में निजीकरण किया जा रहा है, जो कर्मचारी हितों के साथ कुठाराघात है। एईएन नवीन यादव, जेईएन राजेंद्र प्रसाद, जेईएन मुकुल यादव, बुधराम चौधरी, कृष्ण यादव, तेज बहादुर, जय सिंह, मनीष, सर्वेश, जेपी यादव, प्रशांत, अखिलेश, अंकित, बालकिशन ने कहा कि वितरण क्षेत्र के तीनों डिस्कॉम में वर्तमान में अधिकतर कार्य आउटसोर्स, एफआरटी, ठेके व सीएलआरसी इत्यादि नामों से निजी भागीदारी द्वारा करवाए जा रहे हैं। अब एचएएम मॉडल के तहत 3311 केवी ग्रेड के फीडर सेग्रीगेशन व सोलराइजेशन के नाम पर आउटसोर्स कर निजी हाथों में दिया जा रहा है, जिससे ऊर्जा के क्षेत्र में स्थायी रोजगार के अवसर लगभग खत्म हो जाएंगे। खैरतल के पास स्थित सोरखा गांव में मंगलवार को अज्ञात कारणों से खेत में रखी कड़वी में भयंकर आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और लगभग 700 मन कड़वी जलकर राख हो गई। मातौर निवासी किसान फखरुद्दीन ने बताया कि ये कड़वी 16 बीघा खेत में उपजाऊ गई थी और खेत में सुरक्षित रखी गई थी। अचानक उस लगी आग से उनकी महीनों की मेहनत एक पल में राख में बदल गई। घटना के बाद मौके पर खैरतल से पहुंचे दमकल के कर्मचारी अमित शर्मा, राहुल शर्मा, दीपक, लोकेश धुलीचंद ने ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक सारा चारा जल चुका था। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। मेरा नाम फकरू है, मातौर का रहने वाला हूँ। ये सोरका रोड में करीब लगभग 16 बीघा की कड़वी 700 मन के करीब इसमें आग लगी। कैसे लगी है मुझे पता नहीं है। कितना नुकसान हुआ है? नुकसान करीब लगभग 1.5 लाख का। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ, प्ले स्कूल, जहाँ से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहाँ पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहाँ बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खैरतल से जिला कलेक्टर किशोर कुमार द्वारा शुक्रवार को तहसील खैरतल का औचक निरीक्षण किया गया। जिला कलेक्टर ने सर्वप्रथम तहसील खैरतल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने राजकीय भूमि पर अतिक्रमण की धारा 91, 90A म्यूटेशन के प्रकरणों को गंभीरता से लेते हुए 30 दिसंबर से पूर्व निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने सीमा ज्ञान सहमति एवं बंटवारे के प्रकरणों का त्वरित रूप से निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने तहसील की सभी शाखा की पत्रावली की जाँच कर कार्मिकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। निरीक्षण के दौरान तहसीलदार नरेंद्र कुमार भाटिया, नायब तहसीलदार मुकेश कुमार, जुडिशियल शाखा प्रभारी विशाल गुप्ता, AAO पृथ्वी सिंह सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे।
सस्मिता फाउंडेशन ने 26 नवंबर को गरीब बच्चों के साथ राष्ट्रीय संविधान दिवस बड़े उत्साह और समर्पण के साथ मनाया। इस अवसर पर बच्चों को भारतीय संविधान के महत्व और हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के योगदान के बारे में जानकारी दी गई। कार्यक्रम का आयोजन सस्मिता फाउंडेशन की संस्थापक सस्मिता त्रिपाठी और उनकी टीम के सदस्यों निखिल, एकता, राजू, रेखा और अन्य सदस्यों ने किया। ये कार्यक्रम फूलबाग चौक, अशोक विहार, रंगाला बस्ती में शाम 5 बजे आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बच्चों को भारतीय संविधान की मूल बातें सिखाई गईं, जैसे उनके अधिकार और कर्तव्य। इसके साथ ही उन्हें डॉक्टर अंबेडकर के जीवन और संघर्षों के बारे में प्रेरणादायक कहानियां भी सुनाई गईं। कार्यक्रम के अंत में सभी बच्चों को बिस्किट वितरित किए गए, जिससे उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। ये आयोजन न केवल बच्चों के लिए शिक्षा का एक माध्यम बना, बल्कि उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का एक प्रयास भी था। सस्मिता फाउंडेशन का ये प्रयास समाज में जागरूकता फैलाने और कमजोर वर्ग के बच्चों को मुख्य धारा में लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। खैरतल तिजारा जिला कलेक्टर किशोर कुमार ने एनसीआर क्षेत्र में ग्रेप फोर्थ की अनुपालना को सुनिश्चित करवाने तथा वायु प्रदूषण को कम करने हेतु वृहद स्तर संबंधित विभागों द्वारा की जा रही विभिन्न गतिविधियों की समीक्षा की। जिला कलेक्टर ने नगर परिषद आयुक्त द्वारा अभी तक किए गए ओपन बर्निंग चालान की समीक्षा करी तथा रोजाना सघन मॉनिटरिंग एवं लक्ष्य निर्धारित कर चालान करने के निर्देश दिए। उन्होंने वाटर स्प्रिंकल एवं टैंकर की संख्या बढ़ाकर निरंतर सड़कों पर पानी का छिड़काव करने के निर्देश भी दिए तथा वर्तमान में टैंकरों द्वारा छिड़काव की जा रही सड़कों की लंबाई की जानकारी भी प्राप्त की। जिला कलेक्टर ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने की जा रही विभिन्न गतिविधियों की सूचना संकलित कर नियमित रूप से आयोग को भिजवाने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी विभागों द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की तथा प्रयासों को और भी बढ़ाने के निर्देश दिए। सभी विभागों द्वारा किए जा रहे प्रयासों के चलते जिले में वायु गुणवत्ता सूचकांक भी बेहतर हुआ है। जिला श्रमिक एवं कर्मचारी समन्वय समिति के द्वारा राष्ट्रव्यापी आह्वान पर एक दिन का धरना दिया गया। समन्वय के महासचिव तेजपाल सैनी ने बताया कि इस स्टैंड के स्थित अलवर केंद्रीय श्रमिक संगठनों के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर 26 नवंबर को केंद्र सरकार द्वारा पास किए गए श्रमिक विरोधी 4 श्रम कोड को वापस लेने की मांग तथा न्यूनतम वेतन 26,000 रुपए एवं सभी फसलों के लिए कानूनी रूप से न्यूनतम समर्थन मूल्य C2+50+ फॉर्मूले को लागू करने सरकार द्वारा ILC नहीं बुलाई गई है। बिना केंद्रीय श्रमिक संगठन से चर्चा किए ही मनमर्जी से केंद्र सरकार द्वारा मात्र कारपोरेट्स को फायदा पहुंचाने के नियम से प्रचलित श्रम कानूनों में श्रमिक विरोधी संशोधन कर 4 श्रम कोड लाए गए हैं एवं सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण किया जा रहा है, जिससे देश का श्रमिक वर्ग आक्रोशित है। इसके अलावा सभी फसलों के लिए कानूनी रूप से न्यूनतम समर्थन मूल्य C2+50% फॉर्मूले को लागू करें एवं सभी वर्करों के लिए सामाजिक सुरक्षा के साथ राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन 26,000 रुपए प्रति माह लागू करने की मांग की है। आज का ये धरना राष्ट्रीय स्तर पर है और अलवर में जिला श्रमिक एवं कर्मचारी समन्वय समिति के आह्वान पर यह धरना दिया जा रहा है। ये धरना केवल मजदूरों का ही नहीं बल्कि किसानों का भी धरना है। इस धरने में 12 सूत्री मांग पत्र हैं, जिसमें विशेष रूप से किसानों को MSP लागू करनी है, श्रमिकों के 4 कोड बिल वापस लेने हैं। देश में जिस तरह से जो निजीकरण मौद्रीकरण पाइपलाइन के द्वारा जो किया जा रहा है उसको बंद करने की मांग है। न्यूनतम वेतन 26,000 रुपए करने की इसमें मुख्य रूप से मांग है। किसानों पर जो बकाया ऋण है उनको माफ किया जाना चाहिए। इसी प्रकार से जो भी और अन्य नीतियां हैं वो सरकार को बदलनी चाहिए, जिससे कि देश का जो किसान है, मजदूर है, जो आधार है इस देश के निर्माण करने में, उनको सुविधाएं दी जानी चाहिए, जिससे कि देश में विकास हो सके और किसान आत्महत्या, मजदूर आत्महत्या करने से बच सकें। अभी ज्ञापन भी दिया जाएगा। ज्ञापन प्रधानमंत्री के नाम से ज्ञापन दिया जाएगा, जो अभी हम जिला कलेक्टर के माध्यम से देंगे। रैली के रूप में रवाना होंगे यहाँ से? नहीं, रैली के रूप में नहीं। और खबरों में बस इतना ही। तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।